तो मेरा नाम राजेश है। मैं एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ तेलुगु देशम पार्टी का। मैं अपने गवाही को आप सभी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। बचपन से ही मेरे मन में गुस्सा और घमंड, जेल और बेल और पुलिस, झगड़े, मारपीट, गैंग वॉर्स, ये सब बहुत होते थे। उत्तरगंज में अगर आप जाओगे, आंध्र प्रदेश का ये एक जिला है, उस तरफ अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे मेरे नाम पर किस्से आपको पुलिस थानों में आपको सुनने मिलेगा कि फलाना व्यक्ति कितने झगड़े करता था, दंगे करता था, तलवारों से, चाकुओं से, जेल में जाना, बेल पर छूटना। बचपन से ही मैं एक रैडिकल माइंडसेट के जरिए भरा रहा और बचपन से ही बहुत झगड़े करता रहा। जब छोटा था तब से ही झगड़े करता रहा और जब तक एक अच्छा उम्र हो गया उस समय पर तो और भी ज़्यादा मारपीट करने लगा और बड़े बड़े दंगे तक करने लगा। मेरे माता पिता अ, वो क्या करते थे, मैं जब भी झगड़ा करके जेल में जाता था, पुलिस स्टेशन में जाता था, तो मुझे बेल पर वो लोग तुरंत मुझे एक दिन में मतलब सुबह तक वो लोग आकर मुझे छुड़ा कर लेकर जाते थे। ऐसे काफ़ी समय तक उन्होंने किया। और मैं ऐसा व्यक्ति था कि एक वक्त पे एक परमेश्वर के सेवक वचन बता रहे थे, तो मैं गलत तरीके से बातचीत करता रहा, गलत तरीके से असभ्य अभद्र भाषा का मैंने प्रयोग करा सेवक के खिलाफत में। और उसके बाद क्या हुआ था, मैं एक झगड़ा किया था पहले ही, उसी के मामले में जैसे मैंने सेवक को ये बात बोला तो 25 लोग मुझ पर अटैक किए तलवारों से, लाठियों से उन्होंने अटैक किया। लेकिन सोच लो परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया। मैं वहाँ से बच गया। वहाँ से बचने के बाद मैं सोचा कि अभी थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। ये दंगे वगैरह, मारपीट वगैरह बहुत किया और बहुत घूमना, आवारा जैसा बहुत घूमना और अपने आप को एक लीडर समझना, उस समय पर ये सब मुझे बहुत आदत रहा। तो ऐसे समय पर मैं आईसीआईसीआई बैंक में रिकवर एजेंट के तौर पर काम पे गया। और जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था, एक दिन क्या हुआ था, एक लेडी ने स्कूटी लिया था और वो स्कूटी का जो लोन ली थी वो भर नहीं रही थी। तो जब वो भर नहीं रही थी तो मैं उनके पास गया, मेरे साथ मतलब मैं अकेला नहीं गया, मेरे साथ और भी साथी थे मेरे। हम लोग उनके पास गए, हमने बोला कि माँ आप लोन भर दो, नहीं तो हम गाड़ी लेकर जाएंगे। तो पहली बार में उन्होंने बहुत गलत तरीके से बातचीत किया और उल्टा वो जाकर हम पर केस की, हम पर क्या कंप्लेन की पुलिस थाने पे कि फलाना नाम के व्यक्ति ने, फलाना लोगों ने आकर मुझे गलत तरीके से बात किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके वो लोग बदसलूकी किए। मैंने कुछ किया भी नहीं था, मैंने बस उनको बोला कि आप लोन भर दीजिए, अगर आप नहीं भरोगे तो आपके ऊपर हम कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि हम आपका जो स्कूटी है वो लेकर जाएंगे क्योंकि आपने लोन नहीं भरा। इसी मामले में उसने जाकर कंप्लेन किया पुलिस थाने पे। तो पुलिस वाले आए और पुलिस वाले आकर लेकर गए, मुझे लेकर गए क्योंकि मेरे साथी लोगों को नहीं लेकर गए क्योंकि उसने मेरा नाम लिखा था। तो मुझे लेकर गए और उन्होंने बोला कि क्या हुआ, क्या किया तूने। तो मैंने बोला कि सर वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं उनके पास गया और मेरे साथ जो साथी है वो लोग भी गए थे। हमने जा मैं फलाना बैंक में रिकवर एजेंट के तौर पे काम करता हूँ। मैंने उनको लोन भरने के लिए कहा, अगर नहीं भरोगे तो आपका गाड़ी लेकर जाएंगे, ऐसे करके ही सिर्फ मैंने कहा था। बाकी कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग मैंने नहीं किया। ऐसे करके मैंने जब उनको बोला तो वो लोग बोले ठीक है, वो लोग भेज दिए। लेकिन एक बात याद रखो, वहाँ पर एक पुलिस व्यक्ति था, कांस्टेबल, वो मेरे साथ रूडली बात किया था, थोड़ा सा गुस्से में बात किया था, रूडली। जब वो बात किया तो मैं वापस जब पुलिस स्टेशन से बाहर आया तो मुझे वो याद आया कि उसमें एक कांस्टेबल ने मेरे साथ बदतमीजी से बात किया, रूडली बात किया। उस बात को मैंने याद करके क्या किया, मैं अपने दोस्त लोग को बुलाया क्योंकि मेरी बहुत पहचान रही थी। अपने दोस्त लोगों को बुलाया, काफ़ी मेरे दोस्त आए और दोस्त आने के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन के पास में ही इंतज़ार कर रहे थे, वो कब उसका काम ख़त्म होकर वो घर जाएगा, उस समय पर उसको हम बरोबर करेंगे। इस विचार से पुलिस वाले को हम बरोबर करेंगे करके सोचकर हम वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे पुलिस स्टेशन के बाहर में। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे तो पुलिस वाला गाड़ी पे आया। हमने उसको गाड़ी रोका, मैंने बोला कि कैसे बात कर रहा था रे तू, कैसे बात कर रहा था, बात करने का ढंग ने ऐसा वैसा मैंने उसको बहुत बोल दिया। उनको बहुत बोलने के बाद उन्होंने पुलिस लोगों को बुलाया और मुझ पर केस दर्ज कर दिया। कौन सा केस, मतलब मैंने उनके साथ बदसलूकी से बात किया इसलिए नहीं, बल्कि जो महिला इससे पहले वो कंप्लेन की थी कि फलाना लोगों ने आकर
ऐसा-वैसा किया। उस मामले में उन्होंने मुझ पर केस फाइल किया, जिस वजह से क्या हो गया, मुझे तुरंत पुलिस स्टेशन में से जेल में लेकर जा रहे थे। असल में मैं हमेशा सब जेल में जाया करता था। सब जेल में कैसा होता है, सब जेल में आप जाते हो तो वो लोग अच्छे से देखभाल करते हैं। सब जेल में खाना-पीना, नाश्ता सब कुछ अच्छे से होता है। लेकिन पहली बार वहाँ से मुझे सेंट्रल जेल जो है लेकर जाने के लिए प्लानिंग हुआ और उन्होंने मुझ पर केस दर्ज कर दिया था। इस वजह से क्या हो गया, तो मुझे सेंट्रल जेल पर लेकर गए। 14 दिन के रिमांड में तौर पर उनको मुझे वो लोग लेकर गए। और जब मुझे लेकर गए तो मैंने सोचा कि नॉर्मल सा जेल है, लेकिन पता चला कि ये सेंट्रल जेल है। तब मुझे लगा कि शायद से मुश्किल होगा, लेकिन वैसे तो कल सुबह तक मेरे माता-पिता आएँगे, मेरे दोस्त लोग आएँगे, मुझे बेल पर छुड़ा के लेकर जाएँगे। ऐसे करके मैं मन में सोच रहा था। तो सेंट्रल जेल में जब गया तो पहला दिन थोड़ा कठिन रहा, क्योंकि वहाँ पर सुबह ही जगाते थे 5 बजे और सब जेल में ऐसा नहीं होता है, 5 बजे नहीं जगाते थे और काम भी नहीं कराते थे सब जेल में उतना, लेकिन सेंट्रल जेल में काम भी कराते हैं और सुबह जगाते हैं। तो जब मैं सुबह जागा तो मैं सोचा कि आज आएँगे मेरे दोस्त लोग और मेरी माँ और आकर वो लोग मुझे बेल देंगे और मुझे इससे छुड़ा कर लेकर जाएँगे। और उस दिन मुझे लगा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक 10 बज गए मुझे लगा नहीं कि मेरे माता-पिता या फिर मेरे दोस्त आने वाले हैं मुझे छुड़ाने के लिए। तो कोई भी नहीं आया, मुझे कोई नहीं छुड़ाया, तो मेरी आशा जो थी वो निराशा बन गई और मैंने विश्वास उस समय पर उस दिन छोड़ दिया। मैं सोचा कि शायद कल परसों आ जाएँगे। 3 दिन हो गया कोई नहीं आया था और 3 दिन के बाद मेरे दोस्त लोग आए। मेरे दोस्त लोग आकर उन्होंने क्या बोला कि भाई तू बहुत गलत कर रहा है, तेरे माता पिता को हम लोग बेल के लिए बोले तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि तू बार बार यही सब कर रहा है, तू यही सब दंगे कर रहा है, तू यही सब झगड़े कर रहा है। और वो लोग बार बार जाकर लोगों को इन्फ्लुएंस करके लोगों को बताकर छुड़ा के लाते हैं, नेता लोगों को बताकर छुड़ा के लाते हैं। और तू बार बार ऐसे झगड़े करता है तो ऐसा कैसा चलेगा, ऐसे करके मेरे दोस्त लोग मुझे बोल रहे थे। तो मुझे लगा कि मतलब मेरे माता-पिता मुझे नहीं चाहते क्या मैं छूटूँ करके। वहाँ पर मेरे मन में बहुत निराशा हो गया मैं, बहुत निराश हो गया, क्योंकि वो लोग मुझे हाल-चाल भी पूछने नहीं आए थे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हो गया था। तो फिर से क्या हो गया, अभी 3 दिन के बाद मेरे दोस्त लोग आकर चले गए, फिर उसके बाद कोई नहीं आया। ऐसे ही 23 दिन हो गए और दोस्तों 23 दिन जब हुए, 23 दिन के अंदर की मैं पहले बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि 23 दिनों के अंदर मुझसे बहुत काम कराया गया। मतलब मैं काम पहली बार किया हूँ ऐसा काम, क्योंकि मज़दूरी वाला काम जो हमाली लोग करते हैं, या फिर मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो काम करना बहुत कठिन होता है और जो करता नहीं है उस व्यक्ति को कराओगे तो और भी ज़्यादा उसका शरीर कमज़ोर होएगा और वो बीमार भी पड़ सकता है। तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में भी जब मैं 23 दिन तक काम कर रहा था, वो धूल की वजह से उस जगह पर कैसा काम दिए थे वो लोगों ने हमको, कंस्ट्रक्शन का काम देते, पूरा कंस्ट्रक्शन का वगैरह काम रहेगा। तो वो कंस्ट्रक्शन के पूरे काम में हम लोग धूल वगैरह को बहुत झेल रहे थे और मैं नहीं झेल पा रहा था, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी था। तो मैं जब उसे झेल रहा था, मैं सांस सही से नहीं ले पा रहा था सांसें। बहुत ज़्यादा मुझे सीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, दर्द हो रहा था और इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा था कि पहले कभी भी ऐसा मुझे नहीं हुआ था दोस्तों। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहली बार खून वगैरह वगैरह निकलना, क्योंकि अपने नाक, मेरे ही नाक में से, मेरे ही पूरे मुंह में से खून निकल रहा था। क्यों निकल रहा था? क्योंकि वो डस्ट एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा ये सब हो गया। तो इसके बाद 23 दिन हो गए तो मैंने कभी भी भगवान को प्रार्थना नहीं किया, ईश्वर को प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादा अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति था। इस तौर पर मैं नॉर्मल सा अम्बेडकर को मानता था, वैसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट्टर अम्बेडकर को मानता था। उस समय पर मैं अम्बेडकर को बस मानता था, जानता था कि हमारे जात के फलाना व्यक्ति ने हमारे जात में बहुत बदलाव दिया, ऐसा करके मैं उनको जानता था, पर उतना उनके बारे में नहीं पता था। तो उस समय पे ही मुझे खुदा के बारे में पता था, यीशु के बारे में। तो लेकिन मैं गलत काम कभी नहीं छोड़ा। उस जेल में ही मैंने प्रभु को प्रार्थना की कि प्रभु अगर आप मुझे इस जेल से छुड़ाओगे, बचाओगे, तो मुझे, अगर आप सच में अगर मेरी ज़िंदगी को बदलोगे तो मैं सही में आपकी सेवा नहीं, सॉरी,
मैं सही में आपके समान जीने की कोशिश करूँगा, मैं पवित्र रहने की कोशिश करूँगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं झूठ वगैरह, चोरी वगैरह वैसे तो मैं नहीं करता था, लेकिन कुछ जो गलत पाप करता था वो सब मैं छोड़ दूँगा करके मैंने वहाँ पर परमेश्वर को प्रार्थना किया। तो प्रार्थना करने के बाद मुझे रात के समय पे 1 से लेकर 2 के बीच यानी कि 1:30 या 2 के बीच में क्या हुआ, एक लेटर आया, जेलर ने एक लेटर दिया और लेटर में क्या बोला कि तुझे बेल मिला है, तू जा सकता है करके। तो मैं उस लेटर को लेकर अपने जो साथी में जे जो साथ में जो मेरे साथ कैदी थे, उन लोगों को बोला कि देखो यहाँ पर लेटर आया है, बोल रहे बेल मिला है करके। तो वो लोगों ने क्या बोला कि भाई देख तू तो नया है, लेकिन हमको पता है यहाँ आपका सिस्टम कैसा होता है। अगर कोई भी वो लोग एनकाउंटर करना चाहते हैं तो वो लोग आपको क्या करेंगे, मतलब रात के समय पे, इतने रात के समय पर आपको लेकर जा सकते हैं और आपको एनकाउंटर भी कर सकते हैं। अगर वो लोग कोई दुश्मनी भी रहेगा तो तुम पर ये निकाल सकते हैं करके मेरे साथी जो कैदी थे वो लोगों ने बोला। ये बात वो लोगों के बोलने के बाद मैंने सर को बोला कि सर मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं सुबह जाऊंगा करके। तो उस सर ने क्या बोला कि नहीं आपको अभी जाना पड़ेगा, ऐसा हमारे रूल्स के खिलाफ है, अगर आप बोलोगे सुबह जाना है तो हम सुबह नहीं भेज सकते, हम आपको अभी भेज सकते क्योंकि अपने लेटर आपके हाथ में पहुंच गया है करके। तो मैं जैसे ही लेटर लिया और जैसे मैं बाहर कदम रखा तो मैंने 2 पुलिस वालों को बिना वर्दी का देखा। 2 पुलिस वाले बिना वर्दी के एक गाड़ी पर थे, उन्होंने मुझे बोला क्या और सीधा हमारी गाड़ी पे बैठ। मैंने बोला कि सर मैं चले जाऊंगा। तो वो लोगों ने बोला कि देख भाई तेरे को बेल मिल गया है तो टेंशन मत ले, अभी तेरे को छोड़ देंगे हम लोग। ऐसा करके वो लोगों ने बोला। तो मैं बोला कि नहीं सर मैं जाऊंगा करके। तो वो लोग बोले कि नहीं तो हमारे साथ चल। तो मैंने बोला कि सर ठीक है करके। उन्होंने बोला कि तेरे पास कुछ पैसे है क्या, पैसे दे करके। तो मैंने बोला कि सर मैं अभी तो जेल से आया हूँ सर, मेरे पास पैसे कहाँ से रहेंगे करके मैंने बोला उनको। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो किसी से मंगवा दे, मंगवा के दे दे, तेरे को छोड़ देंगे हम लोग। तो मेरे दोस्त को मैंने फ़ोन लगाया, उन्हीं का फ़ोन लेकर मेरा दोस्त आया, मुझे 500 रुपये ला कर दिया। तो उसमें से 200 रुपये मैंने वो दोनों पुलिस वालों को दिया और 300 रुपये अपने पास रखा अपने घर जाने के लिए। और जैसे ही मैंने अपने घर जाने के लिए पैसे वहाँ पर रख लिया था और रात का समय था, मैं वहाँ से सीधा मैं अपने घर पे चला गया। जैसे घर पे चला गया मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मेरी माँ ने बोला कि तू क्यों आया, तू कैसे आया, अभी बेल पे कैसे छुड़ा, तू तेरे को बेल किसने दिया। तुरंत वो ये सब सवाल करने लगी। मतलब मेरी माँ को ये परवाह बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं बेल अब इतने दिन तक कैसे था या फिर अभी आया है तो बेचारा कैसा है, देखभाल करना है या फिर ख्याल रखना है ऐसा करके। मतलब मेरी माँ ने ऐसा क्यों नहीं सोचा, ऐसा करके मैं मन में सोच रहा था। मैंने बोला कि नहीं माँ मुझे बेल मिला है इसीलिए मैं आया हूँ। तो मेरी माँ ने बोला कि तेरे को हम लोग बेल अप्लाई नहीं किए, जो लॉयर जो एडवोकेट जो वकील होता है उसको पूछ लो। हम हमारा जो एक वकील था, एक एडवोकेट हुआ करते थे, उसको बुलाए, उनको बुलाकर पूछे कि देखो तुमने बेल दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने बेल कहाँ अप्लाई किया, मैंने नहीं किया। तो काय का बेल मिला, नहीं मिला बेल करके उन्होंने बोला। तो जैसे उन्होंने बोला कि मैंने दिखाया अपने कागज, तो सब लोग क्या बोले मेरे परिवार वाले कि शायद दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए था ये बेल, राजेश नाम के, शायद तेरे को मिला होगा, ऐसा करके मुझे वो लोग बोले। जैसे मुझे ये बात वो लोग बोले तो मैं भी सोचा कि शायद हो सकता है, नहीं तो इतने रात में थोड़ी मेरे को भेजते। और मेरे तरफ से तो लोगों ने बेल भी अप्लाई नहीं किया। बेल तो तभी मिलना चाहिए ना जब कम से कम बेल अप्लाई करते हैं। तो हाँ सही बात है करके मैं सोचा और सोचकर मैं सो गया घर पे उस रात में। और सुबह जैसे ही जागे हम लोग, मेरे माता पिता और मेरे साथ हमारे जो एडवोकेट है, वकील हैं, लॉयर, उनको भी साथ में लेकर गए कोर्ट के पास। कोर्ट के पास जाते ही वहाँ पर पता चला कि हमको एक नया मजिस्ट्रेटर वहाँ पर आया है। वो नया मजिस्ट्रेटर आए हैं और हमारे जो वकील थे वो दूसरे वकील से मिले। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ यहाँ पर, हलचल क्यों है। तो उन्होंने दूसरे वकील ने बोला कि एक नए वकील आए हैं। तो ये पूछे मेरे हमारे वकील कि वो कैसे हैं, मतलब स्वभाव के कैसे हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं या फिर कैसे। तो उन्होंने बोला कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो कल ही आए थे। कल आने के बाद जो जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुए थे, जो जो केसेस फाइल करके प्रेजेंट नहीं हुए थे, मतलब दूसरे के ऊपर केस फाइल करके खुद प्रेजेंट नहीं हुए थे, वो सारे लोगों को कम से कम 28 लोगों को उन्होंने कल के कल ही अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और वो सब लोग को जेल में डाल दिए, 28 लोगों के एक दिन में कल ही। तो हम लोग शॉक हुए, मतलब अच्छा बाप रे यार, इतना खतरनाक है, ऐसा करके हम लोग सोच रहे थे। तो वो वकील ने ही क्या बोला
कि तो हमारे क्लाइंट को कैसे बेल मिला दूसरे वकील से। तो अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल गया कि तुम्हारा कैसा था। तो जैसे ही तुम्हारा फाइल ओपन हुआ, राजेश का मतलब तुम्हारे क्लाइंट का, जैसे फाइल मैजिस्ट्रेटर ने ओपन किया, तो उन्होंने देखा कि ये 14 दिन से भी ज़्यादा हो गया था, मतलब 23 दिन तक हो गया था। तो उन्होंने पहले ही आपका फाइल देख के बोला कि इसको जेल में डाल दो। तो दूसरे वकील ने बोला कि सर वो ऑलरेडी जेल में, तो फिर काय का जेल में डालोगे। तो जो वो मैजिस्ट्रेटर ने क्या बोला कि जेल में है, तो इसको इनको प्रेजेंट क्यों नहीं किए। तो प्रेजेंट मतलब जेल में कब से, तो बोले कि बहुत दिन से, अभी 14 दिन से ऊपर हो गया। तो वो मैजिस्ट्रेटर ने क्या बोला, मतलब हमारी सिस्टम की गलती है, पुलिस वालों की गलती है। अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, 14 दिन तक अगर उसका रिमांड में ले लिए हो, तो उसको 14 दिन के बाद प्रेजेंट करना कोर्ट के सामने किसका जिम्मेदारी है, पुलिस वाले की है। तो पुलिस वालों ने प्रेजेंट क्यों नहीं किया, ऐसा बोलकर वो लोगों ने क्या किया, मतलब मैजिस्ट्रेटर ने क्या किया कि इस व्यक्ति को रिहा कर दो, रिलीज कर दो, और ऐसी गलती दोबारा ना करो करके वो सारे लोगों को वार्निंग दिया। इस तरीके से तुम्हें बेल मिलाए करके पता चला। तो जैसे ये सब चीज़ें पता चला, तो मैं वहाँ से बाहर आया, क्योंकि मुझे बेल मिल गया था, और वो भी कानून के अंडर में ही मिला था, कानून के खिलाफत में नहीं मिला। जैसे मिला था तो मैं बाहर आया और देखा, तो काफ़ी सारे ज़िंदगी को बदलने के मुझे खुदावन के वचन मुझे दिखे, और मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला। और मैंने शादी भी किया था तब तक। शादी करने के बाद अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छा निर्णय लेकर, मैं प्रभु के राहों पर चलने के लिए सोचकर एक निर्णय लेकर मैं ज़िंदगी जी रहा था। तो उसी समय पर क्या हुआ, मैं एक बिज़नेस स्टार्ट किया। जिस बिज़नेस को मैं स्टार्ट किया, और उस बिज़नेस में बहुत अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। तो काफ़ी लोग जो दूसरे जात के होते हैं, मतलब बड़े बड़े जात के, उनके हिसाब से वो लोगों ने मुझे देखा कि ये छोटे जात का है, छोटे जात का होकर कैसे इतना सक्सेसफुल हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका सक्सेस ऐसा नहीं होना चाहिए करके काफ़ी लोगों ने मुझे पूरी तरीके से दबाने के लिए कोशिश किया। तो एक एक बिज़नेस सक्सेस हुआ, तो दूसरा बिज़नेस मैंने ओपन किया। तो दूसरे बिज़नेस में भी लोगों ने मुझे जात के थप्पे के वजह से वो लोगों ने मुझे क्या किया, बहुत ज़्यादा दबोचा। मैं एक मसीही व्यक्ति था, मैं जात पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन फिर भी दलित व्यक्ति होने के नाते मुझे काफ़ी बड़े बड़े जात के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सताया। तो सिर्फ ये बात मेरे तक सीमित नहीं रही, ये दूसरे जात, मतलब मेरे ही जात के लोगों में दूसरे दूसरे लोगों तक ये बात फैल चुकी थी। और काफ़ी लोगों को ये प्रताड़ना, ये जो तकलीफ, ये सताव बोल सकता हूँ मैं इसको, झेल रहे थे। तो ऐसे समय पर मैंने एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के कलाम को अपना कर, वचन को समझकर, मैं अब इन पर जो अत्याचार हो रहा है, वो सारे अत्याचार करने वाले लोगों के साथ कानूनी तौर पे लड़ूंगा करके एक निर्णय लेकर मैंने महासेना मीडिया करके एक संस्था शुरू किया, महासेना करके। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे या फेसबुक पर सर्च करोगे, तो आपको बड़ी चैनल्स मिलेंगे, बड़ा चैनल आपको मिलेगा, आप देख सकते हो, महासेना मीडिया स्पेलिंग रहेगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आप महासेना मीडिया बोलोगे तो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, फेसबुक पर मिलेगा, जिस पर मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं। जो दलितों पर अत्याचार होते हैं, क्रिश्चियंस पर अत्याचार होते हैं, हिंदू लोगों पर भी अत्याचार होते हैं कई सारे, कुछ जगह पर, वो हर जगह पर जिस जिस पर भी अत्याचार होता है, बिना किसी जात धर्म और बिना किसी भेदभाव के हम उस पक्ष में लड़ते हैं। यहाँ तक कि कई सारे न्यूज़ चैनलों में भी यहाँ तक ये भी प्रस्तुत किया गया है कि कई सारे जो सत्ताओं में रहते हैं वो सारे लोग ये बोलते हैं कि महासेना राजेश भैया आएंगे तो ही हम जाएंगे। मैं ये बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे किस लायक बनाया है कि मैं दूसरों को मदद कर पा रहा हूँ, दूसरों को आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि उनको सामाजिक न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कानून के तौर पर मैं कर रहा था। इस तरीके से प्रभु यीशु ने मेरी ज़िंदगी को बदला, और मेरी ज़िंदगी को बदल कर और वो एक अच्छे जगह पर मुझे स्थिर किए। और अभी मेरी सेवा को ईसाई धर्म से जुड़ी सेवा नहीं है, क्योंकि ईसाई मसीहत के लिए मैं सेवा करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये काफ़ी मसीही लोग जानते हैं। इस चीज़ को मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास
काफ़ी मसीही लोग हैं। मेरा मेरा पूरा परिवार मसीही परिवार है। मैंने कई सारे जो कानून के तौर पे मदद हो सकता है मसीही लोगों को, वो मदद को भी मैंने कराया है। कई सारे खिलाफत में सताओं में लड़ने वाले लोग जो होते हैं, उनके खिलाफत में भी मैंने मसीही लोगों के समर्थन में बहुत कुछ किया है। इस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगा। और मैं कई सारे मसीही लोगों को, दलित लोगों को, पिछड़े वर्ग को, सारे लोगों को जागरूक करता हूँ किस व्यक्ति से हमारे मसीहत को सताव है करके, किस व्यक्ति से हमारे आज़ादी को सताव है, किस व्यक्ति से हमारी स्वतंत्रता में हमें तकलीफ हो सकता है। ये सब चीज़ें मैंने बहुत चीज़ें लोगों को बताए हैं। इस तरीके से प्रभु यीशु ने मेरी ज़िंदगी को बदला और बदल कर अपनी राहों पर मुझे चला रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी गवाही अच्छी लगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आर्थिक रूप से मदद करिए। क्यूआर आपके दिया गया तो हमारे ज़रूर चैनल पर एक बार जाइए, चैनल को अच्छे से एक बार देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे मसीही भाई बहन के जो वीडियो हैं बहुत अच्छे हैं, लोगों को बहुत ही अगुवाई करने लायक है, क्योंकि हमारे चैनल पे हमने बहुत सारे गवाही डाले, इतने सारे गवाही डाले, हर धर्म के लोगों के गवाहियाँ डाले, हिंदू के डाले, मुस्लिम के डाले, सिख के डालने वाले हैं, सिख के नहीं डाले, हर जात के डाले, ब्राह्मण के डाले, यादव के डाले, सबके डाले, क्योंकि सभी लोगों का यीशु मसीह परमेश्वर है। किसी एक जात का, किसी एक मज़हब का नहीं है, वो पूरे देश का, पूरे लोगों का, पूरे मानव जाति का परमेश्वर है। इसीलिए इस तरीके से हम अपने गवाहियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो चैनल पे जाइए, अगर आप चाहते हो तो मदद करिए आर्थिक रूप से, और इन गवाहियों, जय मसीह की, यीशु मसीह की जय, चैनल में ज़रूर जाइए, एक बार देख लीजिए।